गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बताया इस चीज को समझेंगे करके। और क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है ये नीट और आईआईटी के लिए डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड मेरे पिछले 2 वीडियो लेक्चर मैंने तैयार किए, जिसमें मैंने आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में बताया। आपने मेरा लास्ट जो वीडियो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन उसके बारे में जरूर देखा होगा, वो क्या बताया था। और इसके अलावा इससे पहले भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने वीबीटी के बारे में बात की थी। चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो लेक्चर मैंने तैयार किए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड 2 जो वीडियो लेक्चर तैयार किए बच्चों, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कोई एनी काइंड ऑफ क्वेरी आपको चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हो। चलो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। चलो बात करते हैं बच्चों, आते हैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है ये देखो, एक छोटी सी मैं बात बता देता हूं आपको। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनको बोल सकते हैं CC। ये 2 चीज से मिलकर के बनेंगे। एक तो होता है क्या, एक तो होता है सेंट्रल मेटल एटम और एक होता है लिगैंड। सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड। सेंट्रल मेटल एटम में क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम में होंगे D ब्लॉक के एलिमेंट्स। और लिगैंड, जब सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिगैंड जुड़ जाएंगे तो फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। अब बच्चों सुनना, यहां पे एक और चीज, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बन रहे हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम का बहुत जबरदस्त रोल होता है। सेंट्रल मेटल एटम में D ब्लॉक एलिमेंट्स लेते हैं। अब जब अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम की बात करते हैं, CMA की बात करते हैं, CMA जब अकेला होगा, अकेला CMA होगा, तो अकेला जब CMA होगा तो उसके चारों तरफ ये कोई CMA है, इसमें देखते हैं तो ये CMA में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब तरफ क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है किसका, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल मींस सब तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, इधर जाओ आप, इधर जाओ, इधर जाओ, सब तरफ आपको इक्वल इलेक्ट्रॉन मिले, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है। उसको सममित व्यवस्था बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की सब तरफ क्या है, सममित व्यवस्था है। अब फिर क्या होगा, ये जो होगा सेंट्रल मेटल एटम, ये CMA है। अब ये CMA के अराउंड कौन आएंगे, लिगैंड। लिगैंड, ये L जो है ये लिगैंड को बना। जब ये लिगैंड आएंगे इसके चारों तरफ तो फिर क्या होगा, लिगैंड जैसे ही आएंगे इसके चारों तरफ तो इसका जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो बिगड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो सममित व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। अभी आप चेक कर लो, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, सब तरफ जाओ आप, इलेक्ट्रॉन आपको क्या मिल रहे हैं, सब सेम मिल रहे हैं। और जैसे ही लिगैंड आएंगे, लिगैंड अप्रोच करेगा तो लिगैंड क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को बिगाड़ देगा, ठीक है। तो उस केस में ये जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, अब अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे, कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या कम, ऐसे अनसिमेट्रिकल हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो ये इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बिगड़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है वो असममित हो जाती है, ऐसा कुछ होगा, ये इस थ्योरी में बताया।
दूसरी एक और चीज, ये जो CFT है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये टोटली जो बेस है वो किस पे बेस है? ये बेस है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप 12th क्लास में ये पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते होंगे, जो क्या होता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये टोटली किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्थिर वैद्युतिकी बल पर ये पूरी तरीके से क्या है? आधारित है ये थ्योरी, ये सिद्धांत, ठीक है। दूसरी चीज, अगर जहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो वो किस में बात करेंगे? वो होता है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन को, उस फोर्स को क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतिकी बल बोलेंगे बच्चों उसको। चलो अब बात करते हैं आगे बात करें नेक्स्ट देखो इसके बाद और क्या बताया है इस थ्योरी में। तो एक पहली चीज ये, जैसे लिगेंड आएगा तो लिगेंड आने पर अनसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अभी अगर आप बात करते हो इसके, अगर ये सेंट्रल मेटल एटम है तो इसके अगर आप ये d ऑर्बिटल को चेक करोगे तो d ऑर्बिटल आपको कैसे मिलेंगे? देखो जरा, d ऑर्बिटल जो है ये सारे हैं, ये d ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल है 5d ऑर्बिटल। 5d ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम, सबकी एनर्जी सेम होगी। तो अब d ऑर्बिटल में कौन कौन सा आते हैं? d ऑर्बिटल में dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये आते हैं इसमें। तो मैं नाम लिख रहा हूं इसमें कौन कौन से आते हैं? dxy, ठीक है, dyz और कौन सा? dxz और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 d ऑर्बिटल आते हैं, 5 d ऑर्बिटल आते हैं। तो जब क्या होगा? जब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये जब अकेला होगा, इसके अराउंड लिगेंड नहीं आएगा, अकेला होगा जब ये, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, तो उस केस में इन सब की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इनकी एनर्जी क्या रहेगी? एनर्जी विल बी सेम। इन सब की एनर्जी जो बोलेंगे हम क्या होगी? सेम, एनर्जी सेम। तो आप ये बोलोगे एनर्जी सबकी सेम है। और जैसे लिगेंड अप्रोच करेगा तो फिर इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसमें से देखोगे आप तो एनर्जी डिस्टर्ब होगी। अब एनर्जी कैसे डिस्टर्ब होगी इसकी बात करेंगे, तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, इनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया, जिसकी वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जैसे लिगेंड आएगा तो एनर्जी क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसमें? ये बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अष्टफलकीय सर्कुल में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये इसके क्या है? d ऑर्बिटल है। इन सब की एनर्जी सेम है। जैसे लिगेंड आएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। एनर्जी देखते हैं तो एनर्जी ये dxy, dyz और dxz की एनर्जी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो इनकी एनर्जी कम कर दोगे आप, इसकी, इन तीनों की एनर्जी कम कर दिया आपने, तो ये चले जाएंगे ऐसे नीचे आ जाएंगे। तो इनको कर दोगे आप नीचे, इनकी एनर्जी हो जाएगी कम, इन तीनों की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और इन दो की एनर्जी, बाकी के जो दो हैं, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। तो इनकी राइज कर दो आप। ऐसा क्यों हो रहा है इस पे अभी डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है।
ठीक है, इन दो की एनर्जी क्या हो गई, राइज हो गई, और इन तीन की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये है dxy, और ये है dyz, और ये है dxz, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो d ऑर्बिटल है इसकी स्प्लिटिंग हो गई, क्या हो गई, इसकी स्प्लिटिंग हो गई, ये बीच में से यहां से क्या हो गया, टूट गया, इसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल है इसमें क्या हो रही है, ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है इसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये जो हो रहा है इसको अपन बोल रहे हैं क्रिस्टल, और क्या बोल रहे हैं इसको, फील्ड स्प्लिटिंग। इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलेंगे। और ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है, ये जो ऑर्बिटल है ये बीच में से टूट रहे हैं, यहां से टूट रहा है, तो यहां से ये जो टूट रहा है, तो टूटने पर एक एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलेंगे उसको। तो यहां पर अपन एक वर्ड बोल सकते हैं कि फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, अपन बोलेंगे इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। तो बच्चों समझो कि जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये बीच में से टूटेगा, तो टूटने पर एक एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। शॉर्ट में इसको बोलेंगे CFSE। क्या बोलेंगे, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। चलो अब बात करते हैं आगे। यहां पे दो ये बन गए, ठीक है, ये जो है ये वाले निचले वाले जिनकी एनर्जी कम हुई है, ये मिलकर के एक सेट बनाएंगे जिसको बोलेंगे T2G। इसको क्या बोलेंगे, T2G। और ये दो होंगे जो कौन कौन आ रहे हैं आपके, इसमें आ रहे हैं dx2y2, और कौन आ रहे हैं dz2, ये आ रहे हैं, ये मिलकर के एक सेट बनाएंगे जिसको बोलेंगे EG। इसमें आ रहे हैं देखो T2G, तीन वर्ड आ रहे हैं, तो तीन ऑर्बिटल होंगे dxy, dyz, dxz, ये होंगे। और इसमें आ रहे हैं दो, इसमें आ रहा है एक E और एक G, तो एक होगा dx2y2 और एक होगा dz2। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, उनको याद रख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं इसके बाद। तो ऐसे करके दो सेट बन जाएंगे एनर्जी के, एक तो T2G और एक क्या बनेगा, EG। अब बात करते हैं कि एनर्जी का आता है, देखो तो एनर्जी में कितना डिफरेंस आएगा। ये जो सब है इनकी एनर्जी जो अपन बोलेंगे वो कितनी बोलेंगे, इनकी एनर्जी बोलेंगे डेल्टा O। कितनी एनर्जी बोलेंगे, इन सब की एनर्जी डेल्टा O। तो डेल्टा O बोलेंगे तो डेल्टा O को ऐसे ले सकते हो आप, ऐसे डेल्टा O को ऐसे दिखा सकते हो। अब यहां से देखेंगे कि इनकी जो एनर्जी है, इन दो की एनर्जी वो राइज हो जाएगी, इन तीन की एनर्जी कम हो जाएगी, तो इनकी दो की जो एनर्जी है वो राइज हुई है, तो डेल्टा O से कितनी बढ़ गई, और इनकी तीन की एनर्जी कम हुई है, तो डेल्टा O से कितनी कम हो गई। तो अपन बोलेंगे यहां से, देखो यहां से बोलेंगे ये जो डिफरेंस है कम हुई है, तो कम हुई है तो आप बोलोगे नेगेटिव 0.4 डेल्टा O, या बोलोगे, ठीक है। और इनकी बात करेंगे तो इनकी कितनी कम, इनकी ज्यादा हुई है, तो ज्यादा हुई है तो कितना बोलोगे आप, देखो जरा, इनकी ज्यादा हुई है तो आप बोल दोगे प्लस 0.6 डेल्टा O, ये आप बोलोगे, ठीक है। तो ये आपके इजी थे, और इनके नाम क्या थे, dx2y2 और dz2, ठीक है। तो इनकी एनर्जी राइज हो गई, कितनी राइज हुई है, प्लस में 0.6 डेल्टा O, और इनकी एनर्जी कम हुई है, वो क्या हो गई, माइनस में 0.4 डेल्टा O। व्हाट इज डेल्टा O, डेल्टा का मींस यहां पर एनर्जी, कौन सी एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
ओ का मीन्स क्या है यहाँ पे, ओ का मीन्स है ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो बात चल रही है वो किसके लिए बात चल रही है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बात चल रही है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन सब में देखते हैं अपन पांचों की एनर्जी यहाँ पे सेम है, और जैसे लिगेंड अप्रोच करेगा तो अप्रोच करने पर इनकी बीच में से स्प्लिटिंग हो जाएगी। 3 वाले जो रहेंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और 2 की एनर्जी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। और 2 की एनर्जी राइज होगी तो कितनी बढ़ेगी, वो बढ़ जाएगी +0.6, और इन 3 की एनर्जी कम होगी तो कितनी कम हो जाएगी, माइनस में 0.4 डेल्टा ओ, इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात मैंने बताई आपको। इसके आगे की जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगा, उसमें हम बात करेंगे। और ये जो मैंने आपको बताया, इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।